सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी के साथ और हमारे साथ आज अमन कुमार हैं। अमन कुमार जी हमारे साथ लाइव है इस सेशन में और अमन जी से पूछेंगे कि क्या क्या उनकी प्रिपरेशन जर्नी है, प्रिपरेशन जर्नी में होने वाली समस्याएं या फिर जो भी उनकी प्रिपरेशन चल रही है जिस भी एग्जामिनेशन को लेके, इनफैक्ट इंजीनियरिंग एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, इन एग्जामिनेशन को लेकर उनकी जो प्रिपरेशन जर्नी है, जो चल रही है प्रिपरेशन, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की नीड है, इन सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। और अमन जो है एक स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए पहले सबसे पहले जानते हैं कि अमन से, अमन अपने बारे में कुछ बताइए सबसे पहले सभी लोगों को कि आप किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, कैसे आपने बीटेक या डिप्लोमा क्या किया है उसके बारे में बताइए, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैंने अपना डिप्लोमा सर पंजाब सलाइट यूनिवर्सिटी से किया है सर। ओके। और उसके बाद सर बीटेक तो सर ब्रेक कर दिया। बीटेक करना उतना सही लगा नहीं सर। उसके बाद 2020 में मैं पास आउट हुआ सर। ओके। उसके बाद तब से सर मैंने एक दो एग्जाम दिए, जैसे सर एनएचपीसी दिया, एनवीसीसी दिया हूँ कुछ दिन पहले, और सर अभी टारगेट रखा हूँ एसएससी जेई का। अच्छा, तो मतलब आपने 2020 में ही कॉलेज पास आउट किए हैं आप, और कॉलेज पास आउट होने के बाद आपने दो एग्जामिनेशन दिए जिसमें एक एनएचपीसी का एग्जामिनेशन था और एनबीसीसी का। कैसा गया एग्जामिनेशन आपके दोनों जो प्रीवियस एग्जामिनेशन थे? सर उतना अच्छा तो गया नहीं, तैयारी थी नहीं सर, हम्म। उतना कोई खास गया नहीं। बस देखना चाह रहा था क्वेश्चन पेपर कितने टफ होते हैं सर। मतलब आपने बस एक और तरह अभी से उस समय बिना प्रिपरेशन के एग्जामिनेशन दिया था, कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करी थी, बस इस तरीके से एग्जामिनेशन के नहीं। लेवल को चेक कर रहे थे आप। ओके। यस सर। अभी आप फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या इस टाइम पे? सर अभी मैं सर एनटीपीसी में अप्रेंटिस हूँ सर। अच्छा, और एनटीपीसी साथ में। साथ प्रिपरेशन भी करता हूँ। प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, यस सर। सेल्फ मोड पे कर रहे हैं या फिर किसी मेंटरशिप से कहीं से पढ़ रहे हैं? सर सर अड्डा का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, आपके मेंटरशिप में पढ़ता हूँ सर। अच्छा, मतलब आप। रोज ओके ओके, बताइए बताइए। सर जैसे रोज जाता हूँ ड्यूटी, मतलब एक तरह से ड्यूटी सर, तो वहां से लौटता हूँ शाम के 5 या 6 बजे। तो आने के बाद सर रिकॉर्डिंग सेशन देख लेता हूँ, और जिस दिन सर फ्री रहा तो लाइव ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, मतलब आप पेड क्लासेस की बात कर रहे हैं कि जो पेड क्लासेस होती है उसमें रिकॉर्डिंग आप देख लेते हो जब आते हो ड्यूटी से, उसके बाद कभी कभार समय मिल जाता है तो लाइव भी ज्वाइन करके आप देख सकते हो। तो चलिए, ये तो आपकी प्रिपरेशन का तरीका हो गया। यूट्यूब के सेशंस को भी देखते होंगे आप, यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते होंगे डेली बेसिस पे। यस सर, कुछ दिन पहले मैं कल मैराथन किया था सर, रोज वो देखता हूँ सर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैं तो सभी एस्पिरेंट्स जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भले ही आप पेड क्लासेस में हो ना हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपको यूट्यूब की जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सेशन कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो अमन, अभी आपके जो एग्जामिनेशन जर्नी है जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ में एक अप्रेंटिसशिप भी कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पे। टाइम को मैनेज करना एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं कि सर ऐसे सिचुएशन में समय नहीं निकल पाता है। आप लोग बोलते हो कि 6 से 7 घंटे एटलीस्ट निकालना पड़ेगा, और मैं तो मुश्किल से 3 घंटे 2 घंटे निकाल पाता हूँ। आप कितने टाइम को मैनेज कर पाते हो, कितना समय निकाल पाते हो? सर मैनेज करने में सर, जैसे सुबह कृति मैम का करेंट अफेयर होता है तो मैं सर रोज 7:15 में ट्रेन पकड़ता हूँ। एक ओके। घंटे का रहता है, तो सर ट्रेन भर में सर मैम करेंट अफेयर देख लिया, और फिर वहां उतरा तो लंच टाइम में फिर सर एक उसी को रिवाइज कर लिया। उसके बाद सर 9 बजे से ड्यूटी चालू होता है। उसके बाद वो वहां से 5 बजे छोड़ते हैं सर। तो हम्म। 5 बजे आने के बाद सर फ्रेश होके खाना खाता हूँ। तो उसके बाद हम्म। सर थोड़ा रेस्ट करने के बाद बैठ जाता हूँ, जैसे जितने भी हो सके 2 या 3 ही लेक्चर हो सके, लेकिन उससे पूरा कंप्लीट कर रिकॉर्डेड देख के मैं नोट्स बना लेता हूँ सर। टाइम सर होता नहीं है, थके हारा आता हूँ, निकालना पड़ता है। बिल्कुल यार अमन, ये प्रॉब्लम आपकी भी नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हैं जो प्रिपरेशन जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ साथ में जॉब को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सभी को ये पता होता है कि जॉब भी नहीं छोड़ना उचित है। सिचुएशन ऐसी होती है कि जॉब भी करना जरूरी है, साथ साथ में उस जॉब से और बेहतर जगह जाने की जो हमारी इच्छा होती है उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। और डेफिनेटली आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सफलता आपको जरूर मिलेगी अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो। ट्रेन में जाते हुए आप करंट अफेयर के सेशन को देख रहे हो, उसके बाद आके वहां पे टाइम मैनेज करके क्लासेस को अटेंड कर रहे हो। अमन, दो तीन चीजें आपको पूछना चाहूंगा बहुत स्पष्ट रूप से। आप
बिल्कुल खुल के बताइएगा कि आपको जब पढ़ाई करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो या एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को देखते हो, तो आपको दिक्कतें कौन कौन सी आती हैं, बेसिक बेसिक दिक्कतें, जो छोटी छोटी दिक्कतें जैसे कि न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे हैं, जो भी आपके माइंड में दिक्कतें आती होंगी उनको शेयर कीजिए एक बार, मैं जानना चाहता हूँ एक बार। सर जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूले याद एकदम नहीं रहते हैं। हम्म। और कोई कोई सर क्वेश्चन प्रैक्टिस में एमसीक्यू लगा रहे हैं तो थ्योरी दे देते हैं, तो वो निकल के कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है। तो फिर से वही सर आपके लिखा है नोट्स निकाल के देखता हूँ तो फिर रिवाइज हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये और तरीका सर तो, फिर ये तरीका बिल्कुल सही बता रहे हो। और ऐसे में ना फॉर्मूले वाली जो दिक्कत आती है ना, ये भी दिक्कत काफी बच्चों की है कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला, जैसे लेसिस थ्योरी पे वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ लिया, अब आपको क्वेश्चन देखा, आपको ये पता है कि ये चीज पढ़ाई गई है, ये चीज कॉपी में लिखा हुआ, लेकिन उस टाइम पे वो फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होती है। इसका देखो, इसका सॉल्यूशन तो मैं अभी तुरंत बताऊंगा आपको। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हो, सपोज करो इरिगेशन पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा, तो केवल ऐसे कभी मत पढ़ो कि हमने कॉपी सामने रख ली और फॉर्मूले हमने सामने से देख रहे हैं। आपको पढ़ने का तरीका ये रखना है कि आपको एक वाइट सीट लेनी है, सफेद पेपर, ब्लैंक पूरा, और आपको बस पेन रखनी है अपने पास, कोई भी नोट्स, किसी टीचर के नोट्स सामने नहीं रखने हैं। उसको हटाओ, आप ऑफिस में हो या ट्रेन में हो, कहीं भी हो, आप उस पेज को रखो और जितने फॉर्मूले आपको इरिगेशन के याद आ रहे हैं ना, जैसे लेसिस थ्योरी लिखा ऊपर हेडिंग, अब लेसिस थ्योरी में आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला, आपको जो जो फॉर्मूले, डेप्थ का फॉर्मूला, स्क्वायर डेप्थ का फॉर्मूला, जो जो याद आता जा रहा है ना, उसको लिखते जाओ। उसको लिखते जाओ वहां पे, बिना देखे लिखो, गलत हो तो गलत लिख दो, जहां पे गलत हो रहा है उसको गलत गोला कर दो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद उस चीज को देखो, पहले लिखो खुद से, उसके बाद देखो। गाइज इतना बता रहा हूँ, सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये चीज अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फॉर्मूले में कभी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में फॉर्मूला तो आपको सबसे पहले याद आ जाएगा क्वेश्चन देखते के साथ। दूसरी प्रॉब्लम बताइए अमन। तो दूसरी प्रॉब्लम है कि सर कॉन्सेप्ट मतलब कितना भी रिवाइज कर लूँ वो कहीं ना कहीं अटक ही हाँ, जाता हूँ कम। सर, एक आध दो में जाके अटक ही जाना है। देखो और ये जो बात है ना दूसरी कंसेप्ट वाली, चलो इस पे भी मैं बात करता हूँ। कंसेप्ट वाली बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि कंसेप्ट जेई और ए लेवल के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको भी पता है कि कोई सिलेबस कन्फाइंड नहीं है, छोटा सा कोई एक ऐसा सिलेबस नहीं कि जिसको एक डब्बे में बंद रख दें या एक किताब में पूरा समा जाए। सिलेबस बहुत वास्ट है, और सिलेबस जितना है उस सिलेबस के टॉपिक बहुत वास्ट है, और उसका टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, कभी फील्ड के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन एक बात साथ साथ में आपको ये समझनी होती है कि इन एग्जामिनेशन की, जैसे एसएससी जेई की बात कर रहे हैं हम, एसएससी जेई को प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई एग्जामिनेशन की। एसएससी जेई में भी आपने देखा होगा कि कट ऑफ जो जाती है 200 में से, प्री में 200 में से 150 या 180 नहीं जाती है सिविल की, 127 120 इस तरीके से कट ऑफ रहती है। तो इन एग्जामिनेशन में, जिन एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पुट किए जाते हैं, ज्यादा डाले जाते हैं, उन एग्जामिनेशन में कट ऑफ रिड्यूस हो जाती है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा, चाहे कितनी भी अच्छी स्टडी हो, आपको हमेशा होगा कि कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, थ्योरी के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको प्रॉब्लम करेंगे, आपको लगेगा कि ये नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है, प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन ट्रैक है। सबसे बेस्ट तरीका इस चीज को इंप्रूव करने का क्या है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जितने हो सके लगाओ। ऐसा नहीं कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के ही क्वेश्चंस लगाओ। कई बच्चों की ये मेंटेलिटी होती है कि सर एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी के क्वेश्चंस पूरे लगा दिया मैंने, अब क्या करूं, एसएससी के क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब क्या करूं। तो आपके पास दूसरे एग्जामिनेशन है, डीडीए है, डी ट्रिपल एस बी है, एनएचपीसी है, यूपी के एग्जामिनेशन है। इन सभी एग्जामिनेशन की बहुत सारी तमाम किताबें आती हैं, आप पेपर ढूंढ सकते हो, पेपर मिल जाएगा आपको। उनके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए वन बाय वन। ऐसा कोशिश करो कि कोई क्वेश्चन तुम्हारे आंख के सामने से ऐसा क्वेश्चन ना हो जो पास हो जाए और फिर दोबारा एग्जामिनेशन में आए तो उसको गलत कर दो। मतलब एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो वो एग्जामिनेशन सही करना है। ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आ रहा है उसको लिखिए, जो कंसेप्ट नया मिल रहा है उसको अपने कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है? इसके अलावा अमन जी और कुछ बताइए, जो भी आपके जनरल डाउट्स हैं, टेक्निकल के अलावा नॉन टेक भी हो सकता है, कोई भी पोर्शन हो सकता सर है। वही रीजनिंग में तो दिक्कत नहीं होती सर, जीएस और जीके में वही में दिक्कत आ रही है, समझ ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ तक कंप्लीट करना है। वो नॉनटेक में रीजनिंग छोड़ के वो समझ ही नहीं। नॉन टेक में जैसे देखिए, नॉन टेक में आपको रीजनिंग के अलावा, जैसे आप बोल रहे हैं कि करंट अफेयर्स वगैरह, जीके, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कहाँ से पढूं, और ये जेन्युइन बोलूं ना, ये डाउट सभी का है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो सबका होगा ये डाउट, क्योंकि ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वो फोकस नहीं करते। आप खुद से सोचना अपने बारे में
कि आपने टेक्निकल सब्जेक्ट को जितना टाइम देते हो, 3 से 4 घंटे भी निकाल पा रहे होगे, तो उसमें टेक्निकल में आप समय देते होगे लगभग लगभग 80% 70% टेक्निकल को दे देते होगे। नॉन टेक के लिए 30%, वो भी अब आपने निकालना स्टार्ट किया। आप जैसा आप बता रहे हो कि कीर्ति मैम के सेशन को देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, नॉन टेक इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका यही है ना कि डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर के सेशन को देखो। इसी चैनल पे, इंजीनियर सेटा पे, आपको एक चैनल पे सेशन मिलता है करंट अफेयर वाला मॉर्निंग में। एक सेशन करंट अफेयर का देखो, करंट अफेयर से गारंटेड बता रहा हूँ गाइज, आपके 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। करंट अफेयर से एसएससी जेई में ये सिनेरियो बन चुका है कि अब करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा रहे हैं वो लोग। दूसरा पोर्शन नॉन टेक में आपको स्ट्रांग करना है तो फिजिक्स को स्ट्रांग कीजिए। इंजीनियर्स हो, इंजीनियर जितने भी हैं उनको फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, और फिजिक्स बेसिक फिजिक्स आती है 10th 12th वाली, वो फिजिक्स आपको आसानी से कवर हो जाएगी। उसमें लेंस, मिरर, ये सब छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, फॉर्मूला उससे रिलेटेड, तो ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में मैं बोलूंगा आपको केवल पॉलिटी और ज्योग्राफी। पॉलिटी ज्योग्राफी स्कोरिंग है, पॉलिटी से आप जितना पढ़ोगे, आर्टिकल्स वगैरह फिक्स चीजें हैं, उसको आप स्कोर कर सकते हो, इसको टारगेट करिए पॉलिटी को पढ़ना। और जीके में, स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है, जो चीजें मेन मेन चीजें होती है, जैसे कि नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सी रिवर कहाँ से बहती है, कौन से स्टेट का डांस फॉर्म क्या है, स्टेट के डांस फॉर्म क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर बायो में अगर आप सोच रहे हो कुछ पढ़ने की, तो विटामिन्स और उनसे होने वाले डिजीज, ये सारी छोटी छोटी चीजों को आप कवर करेंगे तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा, और कम समय में नॉन टेक पे अच्छी ग्रिप बना पाओगे, सिलेक्शन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। और कुछ अमन इसके एडिशनल, इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे जनरल कोई भी आपका क्वेश्चन हो, सवाल हो, उसके बाद इस सेशन को समअप करते हैं। ठीक है, कोई भी जनरल सवाल पूछिए। सर नोट्स पे फोकस नहीं हो पाता सर, जैसे कॉन्सेप्ट के तो नोट्स बना लेता, लेकिन सर फॉर्मूला में कहीं ना कहीं A4 सेट पे ही सर मैं नोट्स बनाता हूँ, कॉपी में नहीं लिखता। जब जहाँ कुछ आया मैं ऐड कर देता हूँ पेज के साथ। लेकिन हम्म। सर फॉर्मूला में जो शॉर्ट्स नोट्स आप कहते हैं मैं बनाता हूँ सर, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। बैलेंस नहीं हो पाता सर वो। हम्म। यस सर, और बैलेंस नहीं रख पाता, उसमें घिचमिच कर देता हूँ सर। हाँ बिल्कुल, जो आप बोल रहे हैं ना घिचमिच घिचमिच, तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप इस चीज को। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपने स्टार्ट करा आज ना, खूब मोटिवेशन आया, आपने आज से नोट्स बनाना, आज फॉर्मूले नोट्स बनाना, फॉर्मूला बुक बनाना आपने स्टार्ट किया, फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया। कुछ समय बाद आप क्या करोगे कि उस फॉर्मूला बुक को एकदम बिल्कुल ताक पे रख दोगे, साइड कर दोगे, और नोट्स में ही सारी चीजें लिखोगे, मेन नोट्स जो होगा आपका। तो देखो, शॉर्ट नोट्स होना इसलिए जरूरी होता है, बार बार हम ये बोलते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि एग्जाम जब करीब होगा, और एग्जाम के पहले आप सोचोगे कि 7 दिनों में आपके सारे सब्जेक्ट, सारे फॉर्मूले को रिवाइज करना है, तो ये आपके जो मेन नोट्स होंगे उससे पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको वहां पे शॉर्ट नोट्स देखोगे तो आपको आसानी लगेगा, आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस फील होगा, अच्छा ये भी सब्जेक्ट निपटा लिया, ये भी सब्जेक्ट निपटा, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट आराम से खत्म करोगे। तो करना पड़ेगा वो, तो उसमें रेगुलर रूटीन, जैसे जैसे बोलते हैं ना, खाना खाते हैं हम, खाना ही है, हमें भूख लगेगी खाना ही है, तो उस तरीके से एक रूटीन बना लो कि मुझे डेली शाम को आधा घंटा, बस कोई भी आधा घंटा स्लॉट फिक्स कर लो, शाम के टाइम या रात के टाइम, जब लास्ट पूरे दिन पढ़ाई कर लिए, जैसे मान लो 9 बजे से, 9 से 9:30 आपको फिक्स कर लिया, तो 9 से 9:30 के बीच में आपको क्या करना है कि बस लिखना ही लिखना है, सारे के सारे फॉर्मूले लिखने हैं, तो उस टाइम पे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आधे घंटे लिखिए फॉर्मूले और बंद कर दीजिए। जितने फॉर्मूले आज पढ़े हो दिन में उसको लिख लो, जो भी आपके फॉर्मूला नोट्स है, फॉर्मूला सीट्स है, सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड कर लो, एक कॉपी लो, एक पतली सी डायरी लो, कॉपी लो, उसमें सब्जेक्ट वाइज, अब सारे सब्जेक्ट के तो लिखने नहीं है, आपके फॉर्मूले वाले गिने चुने सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के लिए 10-10 पन्ने, 20-20 पन्ने डिवाइड कर दो उसमें, कि हर सब्जेक्ट के लिए 10 पन्ने, ये सोम के लिए है 10 पन्ने, या आरसीसी के लिए, इस तरीके से। और जो फॉर्मूला मिले आरसीसी का तो आरसीसी वाले सेक्शन में, सोम वाला सोम वाले सेक्शन में, इस तरीके से आप लोग कवर करते चलिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या किया, कि आपके पास एक ऐसी बुक हो जाएगी, नोटबुक हो जाएगी, जिससे आप फॉर्मूले को रिवाइज कर पाओगे। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा उम्मीद जगाएगा एग्जामिनेशन में, जब आप उसको रिवाइज करोगे। और क्वेश्चन फंसते भी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से फंसेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो ये करना ही करना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि इसके बिना कैसे काम चला ले। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेन नोट्स में ही हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको अलग से फॉर्मूले रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है बिल्कुल किसी भी तरीके से, एनी हाउ। और बाकी सेशन को अब समअप करते हैं अमन जी। और अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें जान के, आपके व्यूज पॉइंट जान के, कि किस तरीके से आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। लास्ट में सभी एस्पिरेंट को यही कहूंगा कि गाइज देखो, पढ़ना है आपको,
कुछ चीजें करनी है, अच्छी करनी है, एग्जामिनेशन निकालना है, तैयारी कर रहे हो, उतरे हो फील्ड में, तो आपको ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनेशन निकालने के लिए उतरे हो, तो आपको अपना पूरा एफर्ट देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा कर सकता हूँ। आपको अपना फुल एफर्ट देना है। जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो मैक्सिमाइज करो अपने आउटपुट को। आधे आधे घंटे बड़े काम के होते हैं, 15-15 मिनट काम के होते हैं। वो काम कब आएगा? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब याद आएगा कि उस आधे घंटे में मैंने जो लिखा था वो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो उसके बाद आपको मजा आने लगेगा और आपको जरूर सिलेक्शन मिलेगा। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने सुना ही होगा। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।